हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे इसके कंसेप्ट के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं। इन सारे टॉपिक पे विस्तार रूप से चर्चा हो चुका था पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ अर्ज करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों को, कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को। कहते हैं जिंदगी में जो खो गया, जिंदगी में जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जिंदगी में जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जिंदगी में जो हासिल हो गया उसे खोया नहीं करते, जिंदगी में जो हासिल हो गया उसे खोया नहीं करते। मंजिलें मिल जाती हैं उनको, मंजिलें मिल जाती है उनको जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते, वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। चलिए आइए देखते हैं। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फ्लोइंग मैट्रिसेस। अब ए का ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको बोल रहा है। अब ए का ट्रांसपोज, छोटका ध्यान दे, ए का ट्रांसपोज निकालने बताए हुए थे। ये कोई क्या है, मैट्रिसेस है। इसका अगर ट्रांसपोज बोलेगा तो रो में रहेगा, उसको कहां चेंज करना है, कॉलम में। कहां पे, कॉलम में, और कॉलम को रो में। किसमें है, C1 में है, तो चेंज किसमें हो जाएगा छोटको, R1 में। तो R1 क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया और -1। इसी तो R1 कहते हैं छोटका, इसी ने बोलेंगे R1। चलिए इसी को तो कहते हैं R1। चल ठीक है। अब ये R1 में तब्दील हो गया, क्या था, C1। तो C1 का ट्रांसपोज जो होता है वो R1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर आपका 2/2 ऑर्डर करे, यहाँ पे क्या ऑर्डर था, ऑर्डर क्या था छोटका, 3/1 का था। तो 3/1 का था तो किसमें चेंज हो गया, 1/3 में, 1/3, 1 क्या हो गया, 3। अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर है क्या, 2/2 का, 2/2 का। अगर इसको ट्रांसपोज करना है तो ये जो आपको दिख रहा है रो में, ये दोनों क्या है, R1 में। किसमें है, R1 में। किसमें छोटका, R1 में। तो इसको C1 में तब्दील कीजिए, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर का। अब इसको जो 2 और 3 जो था कहां पे, R1 को किसमें बदल दिए, R1 को C1 में, R1 को C1 में, और इसको कहते हैं R2। इसको क्या बोलते हैं छोटका, R2। R2 को किसमें बदलेंगे, C2 में। किसमें, C2 में। इसी तरह से यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 तीन ठो रो है इसमें, R1 भी है, R2 भी है और R3 भी है। तो तीनों रो को क्या करेंगे, R1 को C1 में, R2 को C2 में और R3 को C3 में बदलेंगे। इसको ध्यान दे छोटका, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं क्या, कॉलम। क्या कहते हैं छोटको, कॉलम। अब देखो R1 क्या क्या है, -1, 5, 6। तो -1, 5 और 6 किसमें बदल गया, C1 में। √3, 5, 6, √3, 5 और 6 R2 में था, C2 में तब्दील हो गया। 2, 3, -1, 2, 3, -1, 2, 3, -1 हो गया छोटको। 2, 3, -1, 3/3 ऑर्डर का था तो ऑर्डर चेंज भी करेगा M और N, तो क्या आएगा, 3/3 का ही आएगा। तो इस तरह से यहां से तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। समझ में आया छोटका, आगे बढ़ाए चलियो। हाँ, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है छोटका, ध्यान देगा, ध्यान देगा थोड़ा सा, है ना। अब यहां से इसका दूसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है बोर्ड एग्जाम में भी, और इसका यूजफुल काफी अधिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखिए वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे जितना भी पढ़ेंगे सब में हेल्प करेगा हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है छोटको, एनसीईआरटी का ही है, कह रहा है कि इफ अगर ये बराबर कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है और बी भी दिया गया है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। छोटका ध्यान देगा। दूसरा कह रहा है गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया हुआ देखो तो, ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है जो -1 है, 5 है, -2 है, 2 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9 है और 1 है। और कह रहा है कि बी कोई मैट्रिक्स है, एंड बी कोई मैट्रिक्स है। और क्या छोटका,
बी क्या है, कोई मैट्रिसेस है जो दिया हुआ है, -4 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है और 3 है, -5 है, 0 है, 1 है। चलिए अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे छोटको, कह रहा है निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड, हमको निकालने के लिए बोला है, निकालने बोल रहा है, सॉरी निकालने बोला है, वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई मतलब बेटी, वेरीफाई दैट बेटी को हम शॉर्ट मतलब वेरीफाई दैट को हम शॉर्ट में लिखेंगे क्या छोटका, वेरीफाई दैट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं बेटी, सो दैट को लिखेंगे ST हम लिखेंगे, बाकी बात कोई और लिखता उचित नहीं, हम जो है सो इसी से डिनोट करेंगे बेटी ST, प्रूव दैट को PT। चलिए ध्यान छटको आप लोग समझ जाइएगा कि बेटी मतलब होता है वेरीफाई दैट। अब A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कह रहा है कि A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। छठको ध्यान दे, अब A प्लस B दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ने का तरीका क्या बोले हैं छटका, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ना। डायरेक्ट जोड़े छटको, चलिए आप डायरेक्ट जोड़ते हैं। -1 को -4 के साथ जोड़िए, LHS पहले लेंगे, LHS इज इक्वल टू A प्लस B का ट्रांसपोज है। अब A प्लस B कर रहे हैं तो -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 होगा छटको, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और में से -5 जाएगा तो क्या आएगा, -2, 5 और 1 6 होगा, 7 और 2 9 होगा छटका, 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और 1 -1 हो जाएगा, 1 और 3 4 होगा छटको, 1 और 1 2। ये कौन सी आ गया, दोनों का समेशन। उसके बाद क्या बोला है, इसको ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज से डिनोट कर दिए। अब कह रहा है छटको, ध्यान देगा छटको, यहाँ पे नहीं वहीं पे कर देते ना छटको। चल देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या कीजिए, ट्रांसपोज। तब देखिए जो रॉ में है R1 में, इसको कहाँ बदलना है, C1 में, तो -5 होगा छटका, फिर क्या होगा 3 होगा, -2। जो R1 में था उसको किस में बदल दिया, C1 में। R2 में क्या है आपका 699, तो इसको किस में बदलना छटको, C2 में 699। R3 में आपका क्या -1 4 2 -1 4 और 2, इसको किसमें बदलना है, C2 में। किसमें छटका, C2 में। चलिए आगे देखें। अब A प्लस B का ट्रांसपोज तो निकल गया, कह रहा है जो RHS है वो क्या, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, क्या है छटका, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है, और बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे इट इज नॉट इक्वल। चलिए A का ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दे छटका, A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो तो A से कर देते हैं, RHS में इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब A का ट्रांसपोज करना चाहे छटको तो -1 2 और 3 है, -1 किस में है, R1 में, तो किस में बदलेगा, C1 में। 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा छटका, R2 वाला, -2 R3 में -2 1 और 1। ये ट्रांसपोज कर दिए किसका, A का ट्रांसपोज। अब किसका करना है, B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज B बराबर ये दिया हुआ है, R1 में है उसको बदलिए कहाँ पे, C1 में। फिर क्या छटका, 1 है 2 है 0 है 1 है 3 है 1 है। कौन सी की है, R1 को C1 में बदले, R2 को C2 में, R3 को C3 में। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, -1 और -4 क्या आएगा छटका, -5 5 और 1 क्या होगा, 6 -2 और -1 2 और 1 3 7 और 2 छटको 9 1 और 3 4 3 और में से 5 जाएगा तो -2 हो जाएगा छटका, 9 और 0 9 हो जाएगा, और 1 और 1 क्या होगा बाबू, 2 हो जाएगा। अब देखो छटको दोनों जो है सो इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, LHS भी RHS भी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, that's why A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का क्या छटका, ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। चलिए निहारिए इसको एक बार, देखिए बढ़िया से,
निहारिए इसको बढ़िया से, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर। छिटको हो गया, चलो इसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, तो उसको आप लोगों के लिए HW के रूप में छोड़ते हैं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप अपना कमेंट अवश्य छोड़ें, आपके कमेंट पर पूर्ण रूपेण गौर किया जाएगा और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो छोटका है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप एक बार बोल सकते हैं, जहां तक होगा प्रयास करेंगे सॉल्यूशन देने का। इसके बाद कौन सी छटका, दूसरा हो गया, दूसरा का दूसरा उसी तरह था, तीसरा भी उसी तरह से है, चौथा भी उसी तरह से है, लेकिन इसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई है। चलिए देख लेते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है कि इफ अगर ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज का है छटको, -2 है, 1 है, 3 है और 2 है। करंट कह रहा है कि एंड बी भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, -1 है, 1 है, 0 है और 2 है। तो कह रहा है कि देन फाइंड, तो फाइंड कीजिए। कह रहा है इफ इतना बराबर इतना, देन फाइंड। तो आपको जो निकालने के लिए बोला छटको, वो बोला है a + 2b का ट्रांसपोज। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। कह रहा है a का ट्रांसपोज दिया छटका, यहाँ पे ये नहीं दिया, क्या दिया हुआ है, a का ट्रांसपोज दिया हुआ है। अब a का जब ट्रांसपोज दिया छटका, तो वहां से ये तो निकाला जा सकता है ना। चलिए ध्यान दे इधर, a का ट्रांसपोज है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो -2, R1 को C1 में तब्दील करो और R2 को C2 में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो छटको। चलिए यहां तक हो गया। ये क्या निकल गया आपका ये, अच्छा फिर यहीं तक बोला है हमको बी का ट्रांसपोज जरूरत वैसे पड़ेगा नहीं, ए का जरूरत था, बी का जरूरत था, उसके बाद ट्रांसपोज करना था। अब चलिए ध्यान दो, वी हैव टू फाइंड, जो को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a + 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये का क्या लिया हुआ देखो तो छटका, ये बराबर -2, 3 और 1 और 2। चलिए अब कौन सी कर रहा है, प्लस है तो प्लस लिखो, 2 है तो 2 लिखो, बी क्या है -1, 1, 0 और 2। अब दोनों का प्लस करके क्या करना है, ट्रांसपोज करना है छटका। अब ध्यान दे जरा, ये तो अभी जुटेगा नहीं, क्या कि उसके साथ क्या स्केलर मल्टीपल है, तो पहले मल्टीप्लाई कर ले छटका, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। गुना तो जानता होगा। चलिए हाँ ठीक है। अब यहां से दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -2 और -2 क्या होगा छटको, -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6। क्लियर, आगे बढ़े छटको। चलिए निहारो एक बार निहार बढ़िया से देखो। एक बात याद रखना दोस्त, हमेशा अपने माता पिता का इज्जत करना, हमेशा कोशिश करना हर किसी का दुआ लेने का। अगर आप हर किसी का दुआ लीजिएगा तो हमेशा आगे बढ़िएगा। कोशिश करना कि कोई भी एक इंसान का आप पे बददुआ ना पड़े, इसलिए हम हमेशा हर किसी का इज्जत कीजिएगा। सुबह उठते ही माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। क्या होता है इससे कि जब आप आशीर्वाद लेते हैं तो आपका दिनचर्या में जो काम करने की कैपेसिटी होती है ना, वो आपकी बढ़ जाती है, स्पीड जो है सो बढ़ जाता है आपका काम करने का। माइंड जो रहेगा हमेशा फ्रेश रहेगा। माइंड जो होता है ना दोस्त, वो हमेशा फ्रेश रहता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है सो अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए और छोटे लोगों का प्रेम लीजिए। छोटे लोगों को अपने से जो होगा वो प्रेम मतलब कीजिए उससे, और बड़े लोग जितने भी हैं उनका सबका आशीर्वाद लीजिए। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगर नहीं बने
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें एक चीज और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज वेयर द सॉल्यूशन वेयर ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना एंड सी इज इक्वल टू इतना। नहीं, ए और बी दिया हुआ, सॉरी सी नहीं दिया हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वेरीफाई दैट, क्या करने बोला है, वेरीफाई करने बोला है ए और बी क्या है, दो मैट्रिसेस है। कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, है ना। फिर कह रहा है कि दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसका है ए का ए बराबर 1 है, -4 है, 3 है, और बी मैट्रिक्स आपका दिया गया है। कह रहा है बी कितना है, -1 है, 2 है, 1 है। चलिए क्या कि उस तरह का मैट्रिक्स जब रहेगा तो उसका प्रोडक्ट ही नहीं निकलता है, इसीलिए नहीं बनेगा। चलिए कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स और बी कोई मैट्रिक्स है, वेरीफाई करने के लिए बोला छटका। चलो एलएचएस में लो, एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, पूरा पे ट्रांसपोज है छटका, पूरा पे कौन सी है, ट्रांसपोज। अब ए और बी ए क्या है देखिए तो 1 है, -4 है और 3 है, और बी क्या है छटका, -1 है, 2 है और 1 है। अब इसका कौन सी बोला छटका, ट्रांसपोज निकालने के लिए, ट्रांसपोज निकालने बोला, दोनों क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या छटका करेगा ना, चलो मल्टीप्लाई करो। कौन सी है, 1 है, -4 है और 3 है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1, किसके साथ, -1। फिर क्या होगा छटको, बीच में तो आगे बढ़ेंगे। अब एक ही चूंकि R1 तक था, आगे बढ़ जाओ, आगे कौन सी है बोलो, 1 है, -4 है, 3 है, मल्टीप्लाई करना किसके साथ, 2 के साथ, 2 के साथ। अगर मल्टीप्लाई आप सभी को नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट अवश्य देखें, ताकि आपका जितना भी डाउट होगा सब क्या हो जाएगा छटका, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक बार अवश्य देख लें। चलिए मल्टीप्लाई करो, 1 को -1 के साथ क्या होगा, -1, 1 को 2 के साथ 2, 1 को 1 के साथ 1, -4 और -1 को गुना करो तो क्या आ जाएगा, +4, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -4 और 1 को -4, 3 और -1 को -3, 3 और 2 को 6, 3 और 1 को छटका 3। ये क्या आया, LHS, क्या आया, LHS। अब ठीक RHS भी निकालना है, RHS कौन सी है, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा छटको, तो बी का ट्रांसपोज RHS कहता है कि RHS बराबर दिया गया है छटका, RHS जो है वो दिया गया है कौन सी, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब बी बराबर क्या है देखो तो, -1 है, 2 है और 1 है। फिर कौन सी करना, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज था, सॉरी बी का ट्रांसपोज बोल रहा छटका, तो बी बराबर उतना था, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो तो, बी का ट्रांसपोज -1, 2 और 1 आएगा छटको। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4 और 3 हो जाएगा। अब दोनों को कह रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दे छटका, 1 -1 2 और 1, -1 2 और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई होगा छटका, 1 1 1। फिर वहीं से चालू करेंगे, -1 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो छटका किसके साथ, -4 और -4, लास्ट कौन सी है, -1 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो छटका किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो छटको। ध्यान इधर कह रहा 1 को -1 के साथ, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1, 2 को 1 के साथ, 2 और 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 1 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। चलिए ध्यान दो छटको, -1 है,
4 कहीं मिस्टेक हुआ है क्या छोटकू? -1 था, ठीक है, 4 के साथ ठीक था, -1 4 हाँ चलिए छोटका, ये जो आया था फिर यहाँ पे ट्रांसपोज करने बोला था हम छोटका पूरा का, तो ट्रांसपोज एक यहाँ पे बचा हुआ था, ए बी का ट्रांसपोज बोल रहा था छोटको, तो ट्रांसपोज यहाँ पे बचा हुआ था, ट्रांसपोज एक बार करिए इसको, तो ट्रांसपोज कर दो छोटका एक बार, तो ट्रांसपोज करो तो -1 2 और 1 आवेगा, -1 2 1 4 -8 और -4 -3 6 और 3। चलिए छोटका अब मिलाओ, -1 4 और -3 है, 2 -8 और 6 है, 1 -4 और 3 है। तो यहां से देख पा रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू कौन सी RHS है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो क्या A और B जो मैट्रिक्स है, तो हम लोग जब भी निकालेंगे कौन सी A B का, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि LHS इज इक्वल टू क्या छोटका RHS, इसीलिए क्या हो जाएगा ये B का जो ट्रांसपोज होगा वो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी भी बनता है, जब भी आप NDA फाइट कर रहे हो, जब भी आप JEE मेंस का एग्जाम दे रहे हो, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करके वहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है कि अगर AB का ट्रांसपोज है, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट लिखा रहेगा आपका, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा। चलिए आगे ध्यान दे छोटका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां से कल से चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से कल जाने क्या होता है क्या नहीं है ना। तब तक यहां तक आप रिवीजन करके रखिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा पूरा। आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसके लिए सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।